दोस्तों सोनम वांगचुक को 18 दिन हो गए भूख हड़ताल किए हुए। आज उनके पेट में खाना नहीं और उनकी हालत नाजुक हो चुकी है। आज माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जो कि नगीना के सांसद है, वो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे। जहां नौजवान घर में बैठ के रील देख रहा है, वहां मेरी बहादुर बहनें आंदोलन कर रही है। मैं दिल से धन्यवाद। दोस्तों वो भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके बच्चे पढ़ पाए। वो भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य खराब ना हो। वो भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि आगे चल के कोई पेपर लीक ना हो। वो भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि आगे चल के कोई भी स्टूडेंट आत्महत्या ना करे। जो भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट है, जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बन चुकी है, जिन्होंने ऐसी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिनका इस्तेमाल हमारी भारत की सेना भी करती है, वो 18 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं सोनम वांगचुक। दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कई दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है। जो भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट है, जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बन चुकी है, जिन्होंने ऐसी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिनका इस्तेमाल हमारी भारत की सेना भी करती है, वो 18 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं सोनम वांगचुक। वो किन के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, कभी आपने सोचने की कोशिश की है? क्या उनको चाहने वाले नहीं है? क्या उनका परिवार नहीं है? आज उनके परिवार को क्या लग रहा होगा कि आज उनके घर का शख्स 18 दिनों से बगैर खाए पिए है। आज उनकी हालत क्या है? दोस्तों सोनम वांगचुक को 18 दिन हो गए भूख हड़ताल किए हुए। आज उनके पेट में खाना नहीं और उनकी हालत नाजुक हो चुकी है। और उन्होंने एक बड़ा आह्वान भी किया है कि 20 तारीख को संसद में बहुत बड़ा मोर्चा लेके जाने वाले हैं। साथ ही साथ आज माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जो कि नगीना के सांसद है, वो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे। जहां नौजवान घर में बैठ के रील देख रहा है, वहां मेरी बहादुर बहनें आंदोलन कर रही है। मैं दिल से धन्यवाद। 30 तारीख को आओगे नहीं आओगे बताओ? आएंगे। आप आओगे भैया, आप आओगे, आप आओगे भैया। मैं इस आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हूं। मेरी नैतिकता ये कहती है, इसी वजह से इस आंदोलन पे कोई सवाल ना। आपको याद है सरदार भगत सिंह क्यों फांसी का फंदा तोड़ना चाहते थे? उनको ऐसा लगता था कि मेरे जाने के बाद लोग जागेंगे, और यही जिद करके सोनम सर बैठे हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, 20 तारीख को आप, हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारी भी मान लेंगे। आप आज भी बता दो कितने चाहिए 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आपको, और बताओ यहां से वहां तक संसद तक आदमी को बताओ। आप कहोगे कि यहाँ से संसद तक आदमी देखने हैं, तो मैं वचन दे चाहता हूँ। सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, बहुत बढ़िया। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी होगा, तो आदमी होगा। मेरी बात कर रहे हैं। और उनके पीछे इतना बड़ा जैन सैलाब आया, दोस्तों मैं आपको क्या ही बताऊं। दोस्तों माननीय चंद्रशेखर आज़ाद ने सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी से वादा किया है कि उनका पूरा सपोर्ट इस आंदोलन में रहने वाला है। दोस्तों एक बात सोचने वाली है कि भारत में इतनी जगह पेपर लीक हुए हैं, इतने सारे लोगों ने आत्महत्या तक की है। जो स्टूडेंट है उनके दिल पे क्या बीतती होंगी उनको ही पता है। आज सोनम वांगचुक 18 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं, आज उन पे क्या बीत रही होंगी उनको ही पता है। मेरा सवाल आपसे एक ही है कि वो किन लोगों के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं? आपने कभी सोचने की कोशिश की है? दोस्तों वो भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके बच्चे पढ़ पाए। वो भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य खराब ना हो। वो भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि आगे चल के कोई पेपर लीक ना हो। वो भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि आगे चल के कोई भी स्टूडेंट आत्महत्या ना करे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सहूलत सबको चाहिए, सुविधा सबको चाहिए, पर सुविधा देने वाला आपको नहीं चाहिए। ऐसी से हो सकता है दोस्तों?
बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो हमें आरक्षण दिया, आरक्षण सबको चाहिए, पर बाबा साहब उनके घर में उनको नहीं होना। भगत सिंह की आज़ादी सबको चाहिए, पर भगत सिंह हमारे घर में पैदा नहीं होने को ना। ऐसी लोगों की मानसिकता बन चुकी है। कब लोग अपने हक की आवाज़ उठाएंगे? दोस्तों, मैं आप सभी से ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप जाके वहाँ पे असंवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करो, नहीं। आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे पीसफुली संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हो। जिस प्रकार से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करके भी आप डिजिटली माध्यम से इस प्रोटेस्ट में सहयोग कर सकते हो। सहयोग करने के रास्ते कई सारे हैं, पर सहयोग करने वाला होना। आज जंतर मंतर पर हम देखते हैं कि कभी हमें भीड़ ज़्यादा देखने को मिलती है, कभी भीड़ कम देखने को मिलती है। आज आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जंतर मंतर पे पहुंचे थे तो हज़ारों की भीड़ वहाँ पे देखने को मिली। प्रशासन वहाँ पे इतने मजबूती के साथ खड़ा था क्योंकि उनको पता था कि अभी भीम आर्मी का शेर आ चुका है तो क्राउड संभालना मुश्किल होगा। सेम वैसे ही हुआ, पर दूसरे दिन क्या हमें उतने ही लोग वहाँ पे देखने को मिलेंगे? आज सोनम वांगचुक, इनकी हालत इतनी नाजुक बताई जा रही है। दोस्तों, क्या आपका बच्चा अगर 2 दिन भूखा रहेगा तो आपको कैसा लगेगा? तो सोच के देखिए कि उनके परिवार वालों को कैसा लग रहा होगा कि उनके परिवार का इंसान 18 दिनों से कि बेकेयर खाए पिए है। चाहते वो पीसफुली अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं या किसी डिपार्टमेंट में जाके अपनी पीसफुली लाइफ शानदार तरीके से जी सकते हैं, पर तभी भी वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए 18 दिनों से वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, 20 तारीख को मैं तो जंतर मंतर जाने वाला हूँ और इस आंदोलन में भाग लेने वाला हूँ। हम यही चाहते हैं कि हम संविधान के विरुद्ध नहीं जाना चाहते, हम संवैधानिक तरीके से इस प्रोटेस्ट में शामिल ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले भविष्य का सवाल है। आज जो लोग घर में शांत बैठे हैं, कल उनके बच्चों के साथ अगर कुछ ऐसा होगा तो उनके बच्चे कल उनको ताना मारेंगे कि आपके पूर्वजों ने तो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, पर आपने हमारे लिए क्या किया? आप सोच के देखिए कि हमारी जो पीढ़ियाँ थी उन्होंने हमें इतना सहूलत दिया, आरक्षण दिया, सब कुछ दिया, पर आज हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? सिर्फ घर में शांत बैठे हैं। ऐसी परिस्थिति हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आप भी तन मन धन जिस प्रकार से हो उस प्रकार से इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, क्योंकि अगर वो साइंटिस्ट को कुछ हो गया तो आप सोच के देखिए कि आप बहुत बड़ा हीरा खोदोगे। आज उनकी हालत बहुत नाजुक है। आज लद्दाख में जो -9 डिग्री पे जो रहता है, वो दिल्ली के गर्मी में जंतर मंतर पर 18 दिनों से भूखा पड़ा है। आप सोच के देखिए। इसलिए दोस्तों, ये भविष्य का सवाल है, आपके बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। इसलिए आप इस प्रोटेस्ट को सहायता दीजिए और इस प्रोटेस्ट में ना ही कोई राजनीति संबंध रखे ना कुछ रखे, सिर्फ आप अपने बच्चों के लिए इस प्रोटेस्ट में शामिल ज़रूर हुए। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो प्रोटेस्ट की मांग क्या है। कोई राजनीतिक मांग तो नहीं है, कोई सहूलतें तो मांगी नहीं जा रही है। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि शैक्षणिक जो व्यवस्था है उसे सुधारी जाए और साथ ही साथ जो मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो अपना इस्तीफा दे। बस इतनी ही मांग को लेके वहाँ पे इतना प्रोटेस्ट चल रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी 20 तारीख को वहाँ पे क्या होगा, अपने चैनल के ज़रिए हम संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। पर दोस्तों, आप भी एक काम कीजिए कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि घर घर तक ये प्रोटेस्ट पहुँच सके, ताकि हम डिजिटली माध्यम से भी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी जय भीम।